नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लास्टिक मटेरियल से रिलेटेड रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर प्लास्टिक का जो मटेरियल है उसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बन सके। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो टेक्निकल फादर की जो प्ले लिस्ट है आप उन्हें वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ताकि आज का जो लेक्चर है और जितने भी लेक्चर हमारे आएंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, उसमें कुछ हम मोनोमर के नंबर ऑफ मोनोमर के बेस पर हम डिवाइड करते हैं, जिसके बेस पर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं किसे, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को, जिसमें होमोपॉलीमर होते हैं और कोपॉलीमर होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो होमोपॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं। जो होमोपॉलीमर होते हैं, जब भी हम कोई पॉलीमर मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं पॉलीमराइजेशन या कंडेंसेशन के द्वारा, तो अगर उसमें जो यूज़ होने वाले मोनोमर होते हैं, अगर वो सेम मोनोमर है, सेम नंबर ऑफ यूनिट के जो मोनोमर है वो रिपीट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, होमो जो पॉलीमर है वो हम बोलते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक समान मोनोमर मिलकर एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हो सिंगल मोनोमर, इसमें क्या होंगे, सिंगल मोनोमर होंगे और वही आपस में क्या होंगे, रिपीट होंगे। जैसे प्लास्टिक्स इन्वॉल्विंग सिंगल सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो पॉली एथिलीन है, तो इसमें जो सिंगल मोनोमर यूज होगा वो किसका होगा, वो एथिलीन का होगा, एथिलीन का मोनोमर होगा। एथिलीन के नंबर ऑफ जो मोनोमर होंगे वो एन होंगे, ठीक है। एन के स्थान पर आप 2 सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक आप जा सकते हो। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, एथिलीन यूज हो रहा है। जो पीपी है उसमें प्रोपिलीन का जो मोनोमर है वो इसमें यूज़ हो रहा है। पीवीसी में विनाइल क्लोराइड का मोनोमर यूज हो रहा है और पीएस में स्टायरीन का मोनोमर यूज हो रहा है। लेकिन ये सारे के सारे ही जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, होमोपॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता है हमारा कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में क्या होगा, कोपॉलीमर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कई तरीके से, ये आप लोग यहाँ पर देखा जा सकता है। अल्टरनेटिंग है, रैंडम है, ब्लॉक चेन है, क्राफ्ट है। लेकिन कहने का मतलब इनका यही है कि जो कोपॉलीमर होगा, जब दो या दो से अधिक असमान मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से पार्ट इसमें आ सकते हैं, अल्टरनेटिंग, अगर जो मोनोमर होंगे वो अल्टरनेट क्रम में जुड़े होंगे कोपॉलीमर में, ठीक है। जैसे ए है, ये एक डिफरेंट मोनोमर है, बी है वो एक डिफरेंट है, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया। तो ये क्या है, ये जो अरेंज हो रखे हैं यहाँ पर, तो ये हो रखे हैं किसके, अल्टरनेटिंग क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं रैंडम। तो रैंडम में क्या होगा कि ये रैंडमली कहीं पर भी जुड़े होंगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में क्या है, दो जो हैं ए हैं, यहाँ पर डबल ए हैं, लेकिन इसके बाद में डबल बी, ये क्या हो गया, एक तरीके से अल्टरनेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर डबल ए आ जाता तो ये क्या, अल्टरनेटिंग क्रम बन जाता। लेकिन यहाँ पर ए नहीं आया है, ए कैसा है, सिंगल। तो अल्टरनेट कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट, रैंडम बोलते हैं हम उसे। ब्लॉक पॉलीमर का मतलब क्या होता है, एक ब्लॉक बना होगा, ए का ब्लॉक बन गया तो फिर बी का ब्लॉक बन गया, फिर ए का ब्लॉक बन गया, फिर बी का ब्लॉक बन गया। तो ये क्या है, ब्लॉक बने हुए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर, ब्लॉक कोपॉलीमर और ग्राफ्ट कोपॉलीमर, ठीक है। यहाँ पर आप ग्राफ्ट देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होते हैं वो नंबर ऑफ मोनोमर के बेस पे कितने भागों में डिवाइड किए जाते हैं, तो 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में जो मोनोमर यूज होंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे और कोपॉलीमर में जो मोनोमर यूज होंगे वो सेम कैटेगरी के नहीं होंगे, ठीक है, वो अलग अलग होंगे। और उनके जो जुड़ने का क्रम होगा, बॉन्डिंग का जो क्रम होगा वो भी कैसा होगा, या तो अल्टरनेट होंगे, या फिर रैंडम होंगे, या फिर ब्लॉक होंगे, या फिर ग्राफ्ट होंगे, ठीक है। आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ABS का यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरीन। इसके बाद में कोमोडिटी प्लास्टिक कि कोमोडिटी प्लास्टिक, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कोमोडिटी प्लास्टिक होते हैं वो कौन कौन सी कोमोडिटी प्लास्टिक होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो LDP, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये क्या है, एक कोमोडिटी प्लास्टिक है। LLDP, लीनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है। हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन SDP, हाई मोलिकुलर हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HMHDP, पॉलीप्रोपिलीन, ये भी कोमोडिटी प्लास्टिक में आती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी कोमोडिटी प्लास्टिक में आती है।
पॉली स्टायरीन, ये भी कॉमोडिटी में आती है। हाई इम्पैक्ट पॉलीस्टायरीन, ठीक है, ये पीएस जो पीएस होता है पॉलीस्टायरीन है, उसमें ब्यूटाडाइन जो मिक्स करके बनाया जाता है, तो नया जो मटेरियल बनता है उसे HIPS हम बोलते हैं। ये किस लिए बनाया गया था, जो ताकि जो पीएस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी हो जाए, उसके लिए हम ये बनाया गया था। पॉलीमिथाइल मैथ एक्रिलेट, पम्मा जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक कॉमोडिटी प्लास्टिक में ही आता है। इथाइलिन विनाइल एसीटेट EVA, ये भी किस में आता है, कॉमोडिटी प्लास्टिक में आता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जब हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल देखते हैं या फिर उसमें क्या होते हैं, मोनोमर के बेस पे हमने 2 भागों में डिवाइड किया। नेक्स्ट हम जो डिवाइड करते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेस पर देखते हैं, तो एमरफस और क्रिस्टलाइन, ये भी 2 कैटेगरी होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से मटेरियल एमरफस हैं और कौन कौन से मटेरियल क्रिस्टलाइन हैं, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। वेरियस थर्मोप्लास्टिक, तो यहाँ पर कॉमोडिटी प्लास्टिक है। तो ये जो ग्राफ इतना बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, यहाँ पर आप ये पिरामिड देख सकते हो, ट्रायंगल, तो ये किसका बनाया हुआ है, ये पिरामिड बना हुआ है कॉमोडिटी प्लास्टिक का। यहाँ पर है ये जो पार्ट है, ये आप लोगों का इंजीनियरिंग पॉलीमर का हो गया, और ये जो हो गया वो स्पेशलिटी प्लास्टिक का हो गया। तो सबसे पहले तो कॉमोडिटी प्लास्टिक की क्या है, और कॉमोडिटी प्लास्टिक में भी एमरफस कौन से हैं और क्रिस्टलाइन कौन से हैं, ये भी आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें भी डिफरेंस करना होता है। जब हम ABS की बात करते हैं, पम्मा की बात करते हैं, PS की बात करते हैं, POEC और सैन की बात करते हैं, तो ये कॉमोडिटी में आते हैं, और उसके बाद भी ये एमरफस है, ठीक है। PPGF है, PE है, PP है, LD है, PELD है और PSD है, ये किस में आते हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन में आ जाते हैं। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में PC है, PPO है, और कुछ आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो ABS और पम्मा, ये भी किस में आ रहे हैं, एमरफस में आ रहे हैं और इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आ रहे हैं। PA है, पॉलीअमाइड जिसे हम बोलते हैं, पॉलीऑक्सीमिथाइल है, PET है, PBT है और TPE है, ये सारे के सारे किस में आ गए, इंजीनियरिंग प्लास्टिक में आ गए, और इधर ये क्रिस्टलाइन में आ गए। स्पेशलिटी पॉलीमर, इसमें आप देख सकते हो एमरफस में कौन है, PSU हो गया, पॉलीसल्फोन जिसे बोलते हैं, PES हो गया, PPSU हो गया, ये किस में, एमरफस में आ गए, और क्रिस्टलाइन में PI PTFE जिसे ना आप टेफ्लॉन भी बोलते हैं, LCP और HPAPA, ये सारे के सारे किस में आ गए, क्रिस्टलाइन और स्पेशलिटी प्लास्टिक में कैटेगरी में ये आ गए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि वाई यूज़ थर्मोप्लास्टिक, जो थर्मोप्लास्टिक को यूज़ क्यों करते हैं, ऐसे कौन कौन सी इसकी क्वालिटी होती है या आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए हमें थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे कि मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो हमें कैसे करते हैं और कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और जल्दी से जल्दी हम भी मोटिवेट होते रहें, ताकि आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।